दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट में दम है तो सीजन 1 क्या सीजन 2 भी जोरदार हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लेटेस्ट लॉन्च हुए सीजन 2 कोहरा की। कोहरा का सीजन 2 आया है नेटफ्लिक्स पे और मैंने कल ही सीजन को बिंज वॉच किया है और मैं ये कहूंगा कि सीरीज बहुत ही अमेजिंग है। मेरी उम्मीदों से कई गुना ऊपर गई है ये सीरीज। मैं बहुत दिनों से इस सीरीज के सीजन 2 का वेट करता हूं और मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ये सीरीज गई है। मैंने सीजन 1 भी बिंज वॉच किया था, वो सीजन भी गजब था और सीजन 2 तो उससे भी बेहतर लगा है। सीजन 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है, कुछ नए स्टार्स की एंट्री हुई है। सबसे पहले मैं नए स्टार्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नए स्टार्स में दो नए चेहरे एंटर हुए हैं। सबसे पहले एंटर हुई है मोना सिंह एसआई सतवंत के रूप में, जो कि हमें 3 इडियट में करीना कपूर की बहन के रूप में नजर आ चुकी है और सब टीवी के फेमस शो जस्सी जैसी कोई नहीं की पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। उसके अलावा रणविजय सिंह, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, रोडीज सीजन 1 के विनर रह चुके हैं, रोडीज के गैंग लीडर हैं। पुराने सीजन में से ही वरुण सोपती कंटिन्यू कर रहे हैं सीजन 2 को एएसआई अमरपाल गुरंडी के रूप में। अब बात करता हूं स्टार्स की एक्टिंग की। मोना सिंह ने एसआई सतवंत के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके हस्बैंड जो कि सपोर्टिंग कास्ट में नजर आए हैं वो भी अमेजिंग एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। एएसआई अमरपाल गुरंडी जो कि वरुण सोपती हैं, सीजन 1 में उन्होंने ऑलरेडी कमाल का काम किया था, सीजन 2 में तो और ही बेहतर परफॉर्मेंस उनकी निखर के आई है। साथ में सपोर्टिंग कास्ट में उनकी वाइफ जो कि सिल्की मुस्कान अरोड़ा है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। रणविजय सिंह को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है, मुश्किल से वो 10 मिनट में पूरे 6 एपिसोड की सीरीज में नजर आए हैं, लेकिन जितना भी उन्हें स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपने रोल के संग न्याय किया, रोल को जस्टिफाई किया है। यहाँ मैं बात करूंगा इस सीरीज का स्क्रीन प्ले लिखने वाले गुंजीत चोपड़ा की। कमाल का स्क्रीन प्ले लिखा है, कमाल की सदी हुई राइटिंग है और डायरेक्टर सुदीप शर्मा की बहुत ही अच्छा डायरेक्शन। अब बात करता हूं कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक एनआरआई लड़की की जिसका अपने हस्बैंड रणविजय सिंह से डाइवोर्स केस फाइल हो चुका है और वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को अमेरिका में छोड़ के इंडिया आ चुकी है, अपने पेरेंट्स के संग, अपने भाई भाभी और अपनी माँ के संग रह रही है। और यहाँ रहते रहते उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है जिसके संग वो यूट्यूब पे वीडियो डालती है, कंटेंट डालती है, रील्स बनाती है। और कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उस लड़की का मर्डर हो जाता है। अब शक की सुई जाती है उस लड़की के बॉयफ्रेंड पे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है शक अलग अलग लोगों पे शिफ्ट होता रहता है। पहले शक जाता है उस लड़की के हस्बैंड पे यानी कि रणविजय सिंह पे, फिर उसके भाई पे, फिर उसके भाभी के भाई पे। एसआई सतवंत और एएसआई अमरपाल गुरंडी इस केस को जैसे जैसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नई गुत्थी उलझती है और वो फिर से उलझ जाते हैं। वो पता ही नहीं कर पा रहे कि आखिर मर्डर किया तो किया किसने। और पैरेलल में कहानी के दो और कहानियां चल रही हैं। एक कहानी पुलिस वालों की पर्सनल लाइफ की, एएसआई अमरपाल गुरंडी जिसकी फैमिली लाइफ में इशू चल रहे हैं, उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी है, और एसआई सतवंत यानी कि मोना सिंह जिसके बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके हस्बैंड इस चक्कर में शराबी बन चुके हैं और घर छोड़ के जा चुके हैं। और कहानी में दिखाया गया है कि पुलिस वालों की भी लाइफ होती है, कैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के काम पे फोकस करते हैं, 16 से 18 घंटे काम करते हैं। जी हाँ, पुलिस वाले अच्छे भी हो सकते हैं। इस सीरीज में दिखाया गया है कैसे ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के पुलिस वाला केस सॉल्व करता है। साथ में एक और तीसरी कहानी पैरेलली चल रही है झारखंड बिहार से आए मजदूरों की, जो कि पलायन करके अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, काम ढूंढने के लिए पंजाब में आए हैं और यहाँ पर उन्हें बंधुआ मजदूर कर दिया जाता है, उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। सालों दर साल 20-20, 30-30 साल उन्हें बांध के रखा जाता है। 3 कहानियां पैरेलल चल रही है, लेकिन सबसे प्राइम कहानी बैक टू उसी लड़की की जिसका मर्डर हो गया है। अब क्या एसआई सतवंत और एएसआई अमरपाल गुरंडी इस केस को सॉल्व कर पाएंगे? क्या वो असली मर्डरर को पकड़ पाएंगे? ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज बहुत ही अमेजिंग है, आप लोगों को ये सीरीज देखनी चाहिए। अगर आप एक क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस और अच्छी कहानी का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, अच्छे एक्टर्स को देखने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो ये सीरीज आपके लिए बनी है। मैं तो अच्छे कंटेंट को देखना पसंद करता हूं, तो क्या आप भी अच्छे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं? अगर आप अच्छे कंटेंट के दीवाने हैं तो ये सीरीज आपके लिए जरूर बनी है। देखिए ओनली ऑन नेटफ्लिक्स कोहरा सीजन 2। उसके अलावा अगर आप और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें। मैं रेगुलर रिव्यू आपके संग शेयर करूंगा अच्छी अच्छी वेब सीरीज, अच्छी अच्छी मूवीज का। थैंक यू।